बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आमिर लियाकत और उसकी बीवी दानिया इसके हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कुछ खबरें आप सुन चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ मुख्तलिफ खबरें देने जा रही हूँ। इससे पहले भी मुझ तक ये इत्तलात पहुँचती रही थी, खबरें मिलती रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि इतना इस वक्त इंट्रूड नहीं करना चाहिए। जब चीज़ें बार बार वो आकर सामने बताते थे, जब पहले भी ये खबरें आ रही थी कि आमिर लियाकत और दानिया के दरमियान अलहदगी हो गई है, वो दोनों इकट्ठे नहीं रह रहे, तब मुझे ये भी इत्तलात मिली थी कि दानिया अपने वालिदैन के घर है। ना सिर्फ ये कि दानिया अपने वालिदैन के घर है, बल्कि इन दोनों के दरमियान शदीद नाराज़गी और बात तलाक तक पहुँच चुकी है। ऐसे में लोगों ने ये कहा कि नहीं जी, ये देखिए आप ये जो बात कर रही हैं ये सही नहीं है, क्योंकि दानिया के अकाउंट से फिर एक मैसेज जो है वो आता है, और उस अकाउंट पे जो उसका टिकटॉक अकाउंट भी है, उसमें ये कहा जाता है हम दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक से रह रहे हैं और हमारे दरमियान कोई नाराज़गी नहीं है। असल में ये दानिया को कहकर कहलवाया गया था, ये भी मेरे पास इत्तलात है। और दूसरी बात ये भी सामने आई थी कि आमिर लियाकत दानिया के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे थे, यानी कि दानिया के अकाउंट से जो चीज़ें शेयर की जाती थी, जो मैसेजेस शेयर किए जाते थे, इवन जो वीडियोस थी वो पहले की बनाई हुई थी। जब इनके दरमियान एक दफ़ा नाराज़गी हुई, फिर सुलह हुई, आमिर लियाकत ने उससे वो वीडियोस बनवाई। वो वीडियोस बनाने के बाद उन वीडियोस को उसके टिकटॉक अकाउंट से जब शेयर किया गया, तो लोगों को उन्होंने ये कहा कि ये तो सारे यूथे हैं, ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसके बाद तमाम लोग जो है वो खामोश हो गए। हमने भी मुनासिब समझा कि जब तक कि कोई प्रूफ जो है वो हाथ नहीं आता। लेकिन इसी दौरान दानिया जो है वो अदालत पहुँच गई। ना सिर्फ अदालत पहुँची, बल्कि उसने अदालत जाकर अपना ये बयान जो है एक शेयर भी किया, एक टिकटॉक अकाउंट से अपने ये वीडियो भी शेयर की। और इस वीडियो के अलावा दानिया ने एक इंटरव्यू भी दिया एक चैनल को। मैं वो सब चीज़ें आपको अपने अगले वीडियो में अटैच कर दूंगी। इस वक्त तो चूँकि मैं सफ़र में थी और अभी जैसे मैं पहुंची हूँ, ये वीडियो कुछ और मज़ीद मालूमात मुझ तक पहुंची हैं तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। उस वीडियो में वो तमाम चीज़ें जो दानिया ने कही हैं और जो इंटरव्यू उसने दिया है वो सब अटैच करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि दानिया ने क्या कहा। अब बेसिकली दानिया जो है उसने तलाक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, और इसके जवाब में आमिर लियाकत ने कुछ बातें कही हैं और कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ दानिया की रिलीज़ की हैं। वो सब भी आपको इस वीडियो में और उस वीडियो में दोनों में सुनने को और देखने को और जानने को मिलेगा। अच्छा, अब दानिया ने जो तनसीख निकाह का इस वक्त दावा दायर किया है, उसमें जो चीदा चीदा बातें हैं बहुत सी आप तक पहुंच चुकी होंगी, जो नहीं पहुंची वो आप तक पहुंचा देती हूँ। नान नफ़के का दावा किया है। अच्छा, दानिया शाह बहावलपुर में है और आमिर लियाकत से उसकी अलहदगी हो चुकी है। 5 फरवरी को उनकी शादी हुई थी और अब बाकायदा तौर पर आज के दिन में ऐलान भी कर दिया गया अलहदगी का। अब दानिया शाह ने अदालत से जब निकाह के लिए निकाह की तनसीख के लिए जब रुजू किया तो 1 लाख रुपये माहाना खर्चे का मुतालबा किया कि आजकल बहुत महंगाई है, मैं अपने खर्चे नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे ये वादे वईद किए गए थे। उसके अलावा उसने 11 करोड़ का घर और एक गाड़ी जिसके सब्ज़ बाग आमिर लियाकत ने दिखाए थे, उसका भी दावा जो है वो दायर कर दिया है। अब अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को 7 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। अब दानिया शाह ने दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत जो है वो आइस का नशा करता है। बहुत से घिनौने इल्ज़ामात दानिया ने लगाए, जिनमें से कुछ इल्ज़ामात आपको पता है और कुछ आपको नहीं मालूम, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दानिया ने कहा कि मैंने शरीयत मोहम्मदी के तहत 5 फरवरी को निकाह किया, जो हुकूक मेरे बनते थे वो तमाम हुकूक मैंने अदा किए। मेरे से आमिर लियाकत की कोई औलाद नहीं है। आमिर लियाकत ने मेरे वालिदैन को सब्ज़ बाग दिखाए, रिश्ता हासिल किया। उसके बाद वो कहती है कि आमिर लियाकत ने कहा था कि शादी के बाद वो दानिया को एक कोठी और एक कार लेकर देगा, दानिया को खुश खुरम रखेगा और हर किस्म की आसाइश देगा। दानिया ने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, शादी के 4 माह किसी अजियत से कम नहीं थे। ये सब बातें जो है दानिया ने इस तमाम जो दरख्वास्त दायर की उसके अंदर भी बयान की है। उसने कहा कि शुरू में ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहा और बाद में ताल्लुक़ ख़राब होता चला गया। बात बात पर आमिर लियाकत दानिया शाह पर तशद्दुद करता था और उसने अपना मामूल बना लिया था। दानिया शाह के मुताबिक वो अपने वालिदैन की खातिर हर जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही। आमिर लियाकत उसने कहा कि आइस का नशा करता है और इसके अलावा दीगर किस्म के नशे भी करता है। फिर वो कहता है कि वो नशा आवर होकर आए रोज़ उस पर तशद्दुद करता है और नशा करने पर मजबूर भी करता है। बड़े गंदे और घिनौने इल्ज़ामात अब आगे जाके दानिया लगा रही है। वो कहती है कि मुझे ये कहता है कि मेरे साथ पार्टी करो, मेरे साथ और भी मर्द होंगे उनके साथ भी पार्टी करो, वीडियो और तस्वीर उनके साथ बनाने को मुझे कहता है। उसके बाद उसने कहा कि वो मुझे कहता है कि बैरून मुल्क कुछ लोगों के लिए भी वीडियोस बनाओ, मुझे मजबूर करता है और जब मैं इनकार करती हूँ तो 5-5 दिन तक वो मुझे कमरे में बंद रखता है और मुझ पर पहरे लगाए रखता है और अपने जो गार्ड्स हैं उनको बॉडी गार्ड के तौर पे इस्तेमाल करता है। आमिर लियाकत उसने और भी बहुत सी गलत बातें आमिर लियाकत के बारे में कही जो मैं इस वक्त यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। और उसने कहा कि मैं चूँकि एक मशरक़ी औरत हूँ और ये हरकतें मुझे कबूल नहीं थी। आमिर लियाकत गलत हरकत पर मजबूर करता है। मैं मशरक़ी और इस्लामी रवायात की पाबंद हूँ और ये चीज़ें मुझे इजाज़त नहीं देती। फिर उसने कहा कि मैं 3 माह तक हर जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही
और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारती रही, क्योंकि वो मुझे कुछ देता भी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था। नौकरों को बॉडीगार्ड के तौर पर इस्तेमाल करता था। रात के 3 बजे खाना दिया जाता था। बाआवाज़ बुलंद मुझे धमकियाँ दी जाती थीं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था मेरे साथ और कहता था कि मैं एक MNA हूँ। कत्ल की धमकी देता था और कहता था कि किसी से अपनी बात शेयर नहीं करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मैं रेंजर्स को बुला लूँगा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि चूँकि पहले आमिर लियाकत का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, फिर उसके बाद ये ताल्लुक टूटा, बहुत गलत बातें की आमिर लियाकत ने इमरान खान के हवाले से। फिर उसके बाद आमिर लियाकत की इस कुर्बत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बढ़ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि राना सनाउल्लाह जो है वो इस वक्त वज़ीर दाखिला और फिर उनके अंडर रेंजर्स, और रेंजर्स की जो धमकी वो दे रहे हैं तो वो फिर दुरुस्ती होगी, क्योंकि रेंजर्स जो है वो जिनके ताबे है उनके ताबे अब ये भी हैं। अच्छा, फिर बीवी पर वो कहते हैं कि तशद्दुद किया। आमिर लियाकत ने उसे घर से धक्के देकर निकाला जब उसने अपने नान नफ़के का मुतालबा किया। उसके बाद वो कहती है कि मैं अपने वालिदैन के पास बहावलपुर आ गई और मैं इस वक्त बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, कसम पुसरी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आमिर लियाकत ने कोई खबरगिरी नहीं की, ना ही वो मुझे कोई ख़र्चा भेजता है, इसलिए मैं अब उसके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती हूँ। उसने कहा कि 20 लाख का जहेज़ का सामान मेरे वालिदैन ने दिया था, जिस पर आमिर लियाकत इस वक्त काबिज़ है। और उसके बाद उसने कहा कि मेरे दिल में आमिर के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। फिर उसने अदालत से कहा कि आमिर लियाकत से तनसीख निकाह मैं चाहती हूँ, मैं निकाह अपना ख़त्म करना चाहती हूँ और मुझे हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए घर और ज़ेवरात अदा किया जाए। अदालत 1 लाख रुपए ख़र्चा नान नफ़का भी मुझे दे, आमिर लियाकत की तरफ से मुझे दिलवाए। आमिर लियाकत हुसैन मुझे और मेरे वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है और वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, ये कहना है दानिया का। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी जानिब तलाक क्यों मांगी, आमिर लियाकत ने दानिया शाह की कुछ वीडियोस जो है वो रिलीज़ की है और ये वीडियोस जो है ऑडियोज़ रिलीज़ की है। इनफैक्ट वो कहते हैं तो सिर्फ 5% है उस चीज़ का जो कि मैं इस वक्त रिलीज़ कर रहा हूँ। और वो कहते हैं कि दानिया शाह की जानिब से तलाक के लिए अदालत से रजू करने पर आमिर लियाकत इस वक्त बड़े सीख पाएँ और उन्होंने कहा अपने ट्विटर अकाउंट पर तीसरी बीवी दानिया शाह से मुतल्लिक कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ शेयर की हैं। कुछ वीडियोज़ जो है मेरे पास हैं जो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। एक ऑडियो भी है, वो भी अगली वीडियो में शेयर करूँगी। अलबत्ता उस ऑडियो को सुन के ऐसा लगता है कि दानिया जो है गलत लोगों से बातें कर रही है और गलत किस्म की बातें कर रही है। और आमिर लियाकत ने कहा कि मैं बड़े अरसे से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था, मेरे भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, अब जब वो सामने आई है तो मैं ये तमाम बातें जो है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और शेयर करने पर मैं मजबूर हूँ। तो ये ऑडियो और वीडियो मैं आपको अगली वीडियो में सुनवाती हूँ, क्योंकि ज़रा वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब भी ये शादी जिस वक्त ये हुई थी तब से ही लोग कह रहे थे कि ये शादी जो है ये बहुत जल्द टूट जाएगी। बाकी 2 शादियों की निस्बत ये वाली शादी जो है इसके टूटने के बारे में बहुत पहले से पेशगोइयाँ की जा रही थी। और आमिर लियाकत के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें दानिया ने कहा है कि मैं भी शेयर करूँगी वो चीज़ें, और आमिर लियाकत ने एक वीडियो और कुछ ऑडियो शेयर की है। वो सब कुछ मैं आपको अभी इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में दिखाती हूँ। जनाब, ये थी अभी तक की तफसीलात, क्या कुछ दानिया ने कहा है और क्या कुछ उसने इंकशाफात किए हैं। मज़ीद इंकशाफात आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पैराए में रहते हुए और कुछ इखलाकियात के दायरे में रहते हुए वो बातें आप तक पहुँचाऊँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।